बेटू कहानी सुनाऊं एक। जी अंकल। देख बेटा, ऐसे ऐसे एक राजा थे। वो क्या काम किए, वो बहुत लालची थे। हाँ। लालची और रसिया थे। तो क्या काम करते थे, जिसकी औरत देखते थे एक दूसरे के जैसे गांव में अपने कुआं पे बैठ जाते थे जगत पे। उनके घर के ही पास कुआं था, राजा थे। तो क्या काम किए, तो एक गुरुहा चरवाह मिला, मतलब गुरुहा के गैया भैंस चराने वाला आदमी जैसे मिला। तो क्या काम किया, कहते कि वो भी पानी पीने आया। तो कहता है यहाँ की क्या गोरी देख रहे हो, तुम अगर नैनागढ़ की गोरी देख लोगे ना पागल हो जाओगे। तो फिर राजा साहेब है क्या काम किए, कहते कि तुम जाओ ले आओ। तब फिर उसके बावजूद कहता हम ऐसे कैसे जाऊंगा, जब हम ऐसे कैसे जाऊंगा, हमारी माँ बूढ़ी है, हमारे को साल भर के राशन चाहिए, एक घोड़ा चाहिए। तो कहते ठीक है मैं देता हूँ। राजा साहब बोले, राजा साहब बोले कि मैं देता हूँ। हाँ। तब फिर क्या काम किया, एक बढ़िया बढ़िया अच्छा घोड़ा ले लिया। अच्छा। जब घोड़ा ले लिया, उसके माँ के साल भरे के खर्चा दे दिए। हाँ। सबकी माँ प्यारी होती है, जैसे परदेश जाने लगते हैं तो सबकी माँ प्यारी होती है, कुछ न कुछ देती है खाने के लिए बच्चों को। तो एक थोड़ा सा सेतुआ था उसके घर में। अच्छा। दोनों साथ में नमक और चीनी का डिब्बा था। उसकी माँ बूढ़ी थी, कम दिखता था। तो उन्होंने एक बूक सेतुआ दिया थोड़ा से, और थोड़ा इतने चीनी दे दी, चीनी के बजाय नमक दे दिया। और घोड़े पर सुबह सुबह बैठ के चल दिया अपना। गठिया दिया था, गाँव में पहले ऐसे गठियाते थे। तो गठिया दिया। तो फिर यह कहती क्या किया, जब चलते चलते बोलने लगा कि अब प्यास लगी, पानी पी लो, देखा तालाब तो उसको अपना सेतुआ घोरा। जब घोरा तब फिर क्या काम किया, जब खाने का बैठा तो इतना नमक था कि खा ही नहीं पाया। फिर जब खा ही नहीं पाया तो फिर मेघ दिया। जब मेघ दिया फिर बोलता है कि ये के अबू के माता सेतुआ दीन हो प्यारी, दुबो का दीन ने जी कुसे यगुन माता घरहीन होइगा प्यारे, काली का विधली लारे जी। फिर बोला था एह तरह बोला। तो एक उत्तर का भवा इसका उत्तर हुआ कि माँ बिचारी सोची इसकी चीनी है, उसी के बजाय नमक भी हो गया। नमक की अब पहले जब कुछ गुण हो गया अशुभ, तो इसके आगे क्या किस्मत ले जाती है। इतना कह के फिर चल दिया। आगे से सांप काट के निकल गया उसके घोड़े से। अच्छा। अब दहीने गगरी फूट रहा है, अब बाएं सियार चिल्लात रहा है। सियार जानते ही हो सब लोग, हुक्के हुआ कहता है। तो फिर बोला था दहीने न फूटी गगरी घायल ना प्यारे, बाएं ने फेंका रही सियार जी, आ गई काट के काल निकरिगा प्यारे, काली खाई बिधली लारे जी। तब फिर बोला था, फिर इसका उत्तर हुआ बाण गगरी फूटी रहा है और दहीने सियार चिल्लात रहा है। आगे से सांप निकल गया। अब देखो अशगुन है, अशगुन है। सुबह सुबह गगरी भी देखना अशगुन है। सुबह सांप भी आगे से अगर काट के निकल जाए किसी के रास्ता, तो वो भी अशगुन है। अब जो सियार चिल्लाता मिल जाए वो सबसे बड़ा अशगुन है। तो इतना कह के फिर चल दिया बैठ के अपना घोड़ा। घोड़े पर से नहीं ऐसे बोला, रास्ते से चलते चलते एक फिर गैया भैंस चराने वाला मिला। वो गली तो भूल गया, वो कभी गया तो था नहीं बंदा लड़का। वो गली भूल गया। तो फिर बोलता है शीतल गढ़ा के तंबा हो तंबाकुल प्यारे, एक फूके पी के चला जाऊ जी, नैना या गाढ़ा के गलिया भुलाने प्यारे,
तोहर बताए चला जाबे जी। तो फिर गोरुआ चरवाहा बोला था कि हम बीड़ी में नहीं पी, सिगरेट नहीं पीत, सुरती नहीं खाइत, लेकिन यही सीधा गली पकड़े चले जाओगे तो आप नैनागढ़ पहुंच जाओगे। इसी तरीके पूछते पूछते वो पहुंच गया नैनागढ़ के पास, गांव के पास। गांव के बाहर तालाब था, कुआं था, उसी पे रानियां पानी भरने आती थी, पूरे गांव के पानी भरने आते थे। जब गांव के लड़कियां औरतें पानी भरने आती थी पूरे गांव के, तब क्या काम किया, इन्होंने भी पहुंच गया लड़का घोड़े से, बढ़िया कपड़े अच्छा पहना था, राजा जैसे हो गया। अच्छा, तो ये भी पहुंच गया, गोरुआ चरवाहा नहीं रह गया, अब राजा जैसे कपड़े पहन लिया। अच्छा, फिर जब पहुंच गया तो सोच गाँव कहते हैं, फिर बोलता है राजा, 10 हो की आगिनी 10 हो की पाछिनी, बिचवो के हाउ पानी हारे जी, तोहरे अघाड़ावा के निरमल जल हो प्यारी, दे तू ताये के घूट पियाई जी। तो इतना जब आवाज सुने उनकी सारी सखियां चली गई, अपने अपने गगरिया उठाए, घर अपने डिब्बे बाल्टियां, चले गए। और जब रानी बची और उनकी पड़ोसन की ननद बची, आपस में मजाक करने लगी दोनों, कहते हो आप पिला दो, कहते हो आप पिला दो। तो भौजैया कहे, ननदी कहे आप ही पिया दे, जब आपके घर कह रहे हैं पानी पीने के आपके हाथ से। उन्होंने पानी पिलाने लगी। जब पानी पिलाने लगी तो उसके मूर्छा आ गया, बेहोशी हालत हो गई उसके पानी पीते पीते। तो फिर बोलती है ननदिया कि ताऊ भाऊजी टोन हरिन प्यारी, कि तऊ जादूगीर जी। तो भौजैया बोला थी, ना ताऊ ना नंदी टोन हरिन प्यारी, ना तऊ हाई जादूगीर जी, पनिया पियावते अचरा हो खुलिगा प्यारे, लागल नया नामई के बाड़े जी। जब इतना कही तो फिर भौजैया कही, इतना जब है तो हंसी मजाक हो लगा। तो ननदिया चली गई, बची वो अकेल। तो उन्होंने बताया अपने पूरी स्थिति, कि हमारे पति आज 4 साल हो गए लमसम परदेश से आते नहीं है। हमारे सास ससुर अंधी अंधा हो गए हैं, दिखता ही नहीं, अब बुजुर्ग हो गए इतना, अंधी अंधा जैसे। तुम ऐसा करियो, पूरा शिनाकत बता दिया अपने घर के। जब गए तब फिर देखें तो दुआरे पे दोनों के बैठा रहे महतारी बाबू, वो सास ससुर उस औरत के। तो का काम किया उन्होंने, फिर गया ये बंद आदमी लड़का, कहता है अम्मा उपाल आ गई, कहा खुश रहा बेटा। है वो सोचे कि 4 साल बाद हमारा लड़का तो आएगा, कम से कम हमको पापा तो कहा, महतारी तो कहा, इसमें हम खुश हो गए। और वो सीधा अंदर पहुंच गया वो लड़का जिससे प्यार हुआ था। और जब गया देखा तो रोटी बनाने बैठी थी ये जनानी है। जब रोटी बनाने बैठी थी तो फिर रोटी छोड़ छाड़ के ले गई उसको अपने जंगल में जहाँ बढ़िया अच्छा बगीचा था, वहां ले जाके बैठा दिया कि आप बैठो यहीं, अभी मैं रोटी बना के लेके आती हूँ, दोनों हम लोग खाएंगे। जब दोनों खाएंगे तब क्या काम किया, उस लड़के ने रात को सोया नहीं था ढंग से। वो जब बैठा, हवा लगी शीतल लहर पेड़ के नीचे, वो बंदा बिछाया अपना रुमाल, सो गया। जब सो गया लड़का जो गया था, जब सो गया तो इधर देखो उसी दिन साथ संयोग किस्मत के चमत्कार है, उसी दिन उसका पति भी आ गया परदेश से। उसी दिन उसका पति भोलेनाथ ने भेज दिया कि जा देख तेरे घर में क्या कलेश हो रहा है। भोलेनाथ ने भेज दिया उसको परीक्षा पे। अब देखो भोलेनाथ का ही करामात है।
अब भोलेनाथ यहीं से चालू हो गए करामाती करना अपना। भोलेनाथ ने भेज दिया उसको, चल देख अपने घर में अब तेरी बीवी क्या हालात में चल रही है, देख इसका सच्चाई तू देख, रियलिटी इसके दिल में सच्चा तेरे वास्ते है या नहीं है, कितना सच है तेरे वास्ते। हाँ चल देख क्या। भोले बाबा ने भेज दिया उसको। तब फिर गांव जब उन्होंने पहुंच गया अपने घर पे, तो कहते अम्मा उपाल आ गई। कहते धत तेरी कहीं नहीं, तो जेठ हो तो हमारे लड़के ही होते हैं, हमारा लड़का तो 2 घंटे 4 घंटे पहले आ गया। अब ये कौन आ गया, ये कौन साला आ गया। अब देखो भोले बाबा ने उसका भी दिमाग फेर दिए। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा जब तू मेरा लड़का है तो तू गांव के लोगों को नाम बता। तो जो गांव का रहेगा अपने माता पिता और यार दोस्तों का नाम बता ही देगा, सबका बताएगा गांव वाले का। तब कहता है बाप बेटा तेरे घर में कोई चोट्टा घुसा हुआ है, अच्छा मजा लूटने के लिए, तेरी बीवी से इक्स लड़ाने के लिए। जब देखा तो वहां कोई नहीं, वो खाना बना बैठी थी। उन्होंने तलवार उठाया, उसको शक हो गई कि अब बगीचे में तो कहीं नहीं बैठा है। जब शक हो गई तो ये लड़का आराम से सो रहा था। मिल गया अचानक से। सोते हुए उसको न बोला न चाला, उसको सर कलम कर दिए, काट दिया 2 ढोले कर दिए। और जैसे खूनी तलवार ले आके रानी साहिबा के सामने टांग दिया। तो फिर बोलती है रानी साहिबा, क्या बोलती है उसकी पत्नी जो टांगा तलवार, की उमर बन के मुरैला प्यारे, की तुम्हारा बना रोज जी। तब उसका पति क्या बोलता है, ना उमर ने बना के तारी, ना तुम्हारे ने बना रोज जी, हम मारने सोवाते मुसाफिर के, रुधुन भरी है तालावार जी। इसका मतलब तब फिर क्या हुआ, तब इसका मतलब ये अर्थ हुआ कि हम न देखो जानवर मारे, न मोर मारा, न जैसे गांव और जानवर होते हैं शेर बिल्ली कोई चीज, जंगली जानवर भी नहीं मारा मैंने। मैं तो उस सोते हुए मुसाफिर को मारा हूँ। अच्छा सोते हुए मुसाफिर को मारा हूँ। रुधुन भरी तलवार मतलब खून से लाल है तलवार, लथपथ है तलवार, मैं उसको मार के आया हूँ। शंका तुम्हारी दूर, वो सच्चाई बता दिया। बताने के बाद वो 4 साल 5 साल बाद आया अगर बंदा, तो उसके यार दोस्त आने लगे, कहते तू मेरे घर चले यार पहले। वो चल मेरे घर। वो अपने घर में थोड़ा बहुत पानी पिया, बैग वगैरह रख दिया, कहते चले यार। उसके यार जिगरी दोस्त जैसे आ गए। तो उसके घर चला गया। इधर रानी साहिबा, अब देखो उसकी पत्नी ने राजा की, अब रोटी फोटी छोड़ दिया बनाना, फिर पेड़ के पास पहुंच गई है। जब पेड़ के पास पहुंच गई, फिर शंकर जी देखो करमाते, शंकर जी का फिर करमाते। अब देखो उधर मरवा भी दिए, इधर बचाना भी चाहते हैं, उसकी बात भी बनाना चाहते हैं। अब देखो शंकर जी इतना गणित लगा दिए। अब फिर रानी साहिबा गई पेड़ के पास, तो पेड़ से बोलती है कि ताऊ के वड़ा तू है जरा से उखाड़ी प्यारी, की तढ़िया न झका झोर जी। तो फिर क्या बोलते हैं, पेड़ क्या बोलता है, ना ताऊ मोहे जरा से उखाड़ा प्यारी, न तढ़िया न झका झोर जी, मोरे तरे तोरा यार मारी गावा, तन क्यों न दी है संदेश जी। अगर तन क्यों पहले बताए कि गई हो तू, तो हम एक फूल से ढांक दी थी, उपौबे न करते आदमी। रानी साहिबा के पेड़ ने उत्तर दिया, अच्छा कि जाते समय अगर मेरे को बता के गई होती, हम इसको फूल से ढक देता ना, दिखता ये दिखता नहीं, ये बच जाता, पेड़ का भी बच गया वरदान। अब देखो शंकर जी कर्मठ है,
पेड़ को भी बचा दिए, नहीं तो इतने गुस्सा में आई थी रानी साहिबा, पेड़ को काटने आई थी। पेड़ को काटने की, पहले पेड़ को काटूंगा तब फिर आगे चलूंगी। हाँ पेड़ के भी बच गया और दोनों कंधे पे लाश रखा। हाँ अब देखो शंकर जी फिर परीक्षा पे आ गए, साथ साथ चलने लगे। जब दोनों कंधे पे लाश रखा और जब गांव से बाहर चले गए, पेड़ जहाँ सूखे पेड़ खूब घने जंगल में, तो वहां बढ़ई लोग लकड़ काटते थे। बढ़ई जानते हो कौन है? हाँ जिसको लोहार बोलते हैं, जो लकड़ काटने वाला होते हैं आदमी। हाँ लकड़हारा जिसको बोलते हैं। तो लकड़हारा लकड़ी काट रहे थे। फिर रानी साहिबा पूरे गहने से लथी हुई है और दोनों कंधे पर रख के चल दिए उसको लिए कि मैं इसको जला के आऊंगी। रानी जला के आऊंगी कि मैं खुद ही सती हो जाऊंगा इसके साथ, इसका प्यार में सच्चाई दिखाऊंगा। रानी भी वो अपने उस पे कर दिया कि मेरे को झूठा बदनाम किए हैं लोग, तब इसके प्यार में सच्चाई दिखाऊंगा। तब क्या काम किया, तो बढ़ाई से बोलती है रानी साहिबा, अगर तुम मेरा चीता बना दोगे ना, तो मैं सारा गहना तुम लोगों को दे दूंगा। जो पुरान लोग रहे कहा कि अरे बोले रानी साहिबा अगर ये सुने पाई ना कि चीता जोरी सी, तो का तो गांव से निकाल दे बाहर राजा साहब। तो जो ना और 18 साल 20 साल के लोग रहे लौंडे, कहीं नहीं है कौन देखता है, चलो मजा मारो काम खत्म। इतना कम 5-6 लाख रुपए गहने हैं, ये कौन देखता है, कौन लगाया कौन नहीं। लूट लिए क्या? जब लकड़ी चीता बना दिए, अब जब बैठने का हुआ तो सारा गहना उतार के उन लकड़हारों को दे दिए। कि ले जाओ तुम भी ऐश करो। अब हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दी आप। जैसे किसी को मनोकामनाएं पूरी होती है तो उसकी खुशियों में बहुत सारा चीज मिल जाता है, धन दहेज। तो उसको पूरा धन दे दिया अपना रानी साहिबा, पूरा गहना उतार के दे दिए। और झूर पेड़ पे एक कौवा बैठा था। झूर सूखे पेड़ पे, सूखे डाल पे एक कौवा बैठा था। कौवा जानते ही हो, काले वाला, काले कौवा। तो काव काव कर रहा था। तो रानी फिर बोलती है, झूरे काठ पे खा गया भैया प्यारे, घर हुआ दिए संदेश जी, रानिया तो तुम्हारी जरे बार गई हो प्यारे, खा खई बाटोराने जा बाजी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब फिर इतना कहते हुए आग लग गई, रानी साहिबा उसी चिता पे बैठ गई, लाश लेके सती हो गई। पहले के लोग ऐसे ही होते थे कि सती होना, उसको सती पतिव्रता नारी कहते थे। पतिव्रता नारी बता रही हो? तो उसको पतिव्रता नारी कहते हैं। देखो उसके प्यार के लिए, जबकि एक भी मिलन अभी नहीं हुआ, प्यार में उसकी सच्चाई कितना गहरी रंग लाती है। अभी देखो मिलान एक भी दिन नहीं हुआ, 2 घंटे की मुलाकात में बस मात्र इतना हो गया व्यवहार। तब क्या काम किया, जब वो इतने में आग लग गई, कौवा से संदेश दे दिए घर के लिए। तभी से गांव में किसी का संदेशा होता तो पहले कौवा काव काव करने लगता है ना, तो लोग पुरनिया कहते हैं कि इसके देखो कोई संदेश लेके आया है कौवा, कोई आ रहा है, मेहमान आ रहा है। मेहमान आ रहा है ना, ऐसे तो बोलते हैं कौवा में। बोलते हैं। तब इधर राजा जहाँ बैठे थे वहां जाके काव काव करने लगा, तो बच्चे ढेला मारने लगे। बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे मारने लगे। तो राजा साहब पुरनिया लोग कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कौवा का बात समझो, ये संदेश लेके आया है कुछ, कोई संदेश लेके आया। तो कहते अब छुट्टी भैया, सब कोई अपने अपने घर जाओ, देख के आओ पहले। हाँ बुजुर्ग यही बोले कि देख के आओ क्या किसने किया है, कोई संदेश लेके आया है गाँव में। जब राजा साहब आए देखे तो रानी के कहूँ पता ही नहीं, गए बगिया में देखे, बगिया में नहीं, लाशों नहीं। और जब अंटा पहुंचे सबसे ऊपर महल पे चढ़ के देखे तो धुआं मडरात रहा, धुआं जात बुट गई आगे, खत्म हो गए दोनों। तो राजा दोनों जल गए एक साथ में।
राजा साहेब जब एक गठरी बांधे तो दुई हो जाए, मतलब उसका जली वाली राख के। अच्छा अच्छा, राख बढ़ रही का? अब देखो पहले जली जैसे राख नहीं हो जाती, हाँ जिसको जला देते हैं जहाँ शमशान घाट में, हाँ खेतों की कोई जलाता है, कोई कहीं जलाते हैं, तो उसका राख तीसरे दिन बटोर के नहीं ले जाते हाँ गंगा जी में हाँ प्रवाहित करें। तो वो सोचे कि अब ले चलो प्रवाहित कर दूं हाँ। गंगा जी में। राजा साहेब कि अब हमारी औरत तो जली गई, ले चलो प्रवाहित दे, गुस्से में वैसे। तो एक बांधे गठरी से दो हो जाए अलग अलग, दो उसमें जले थे हाँ, और दो उठता ही नहीं था उनसे गठरी तो उठेगा नहीं। राख की। उसको प्यार में सच्चाई आ गई तो रोने लगे, वही पड़े थे। फिर शंकर जी पार्वती फिर निकले भ्रमण करने। जब भ्रमण करने निकले तब पार्वती कहते हैं बौराऊ आज चला मृत्यु लोक में घूमने आई। अपने पति को बोलते हैं। पार्वती जब प्यार में उनको बौराऊ बोलती थी शंकर जी को। अच्छा, जैसे कोई भी पति के अपने प्यार के लिए कुछ और शब्द बोल देती है प्यार में। आप समझा। तो प्यार में पार्वती उनको बौराऊ बोलती थी। अच्छा, तो बौराऊ प्यार का नाम रखा गया है। हाँ, बौराऊ बुलाने का उनको टाइटल। वो बौराऊ आवा चलिए आज धरती लोक में। तब शंकर जी मुस्कियाने, वो तो अंतर्यामी है, वो तो मुस्की दिए। कहा पार्वती जी महारानी आज धरती लोक पे चलोगी भ्रमण करने, इतना अपना स्वर्ग लोक में भ्रमण किए नहीं अच्छा लग रहा है? कहते नहीं पति देव आज हमको धरती लोक पे भ्रमण कराइए। तो तब शंकर जी कहते हैं क्या चलूं, वो मृत्यु लोक तो है ही है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई रोता है, किसी के घर में बच्चे पैदा हो रहे कि कोई खत्म हो रहा है, ये तो धरती लोक है। ये विधि के विधान सभी चलता रहता है सृष्टि का, अपने धीरे धीरे वो चलता ही रहेगा। सृष्टि चलता रहेगा, कोई रोता है कोई हंसता है, क्या देखने चलोगी ये सब चीजें? कहते नहीं आज चलूंगी। कोई अपनी जिद कर लिए, औरतें जिद्दी बहुत होती हैं, जिस चीज की जिद कर न ले उसको पाने की बहुत कोशिश करती हैं औरतें। तो शंकर जी कहने अच्छा चलो। शंकर जी भी मस्त मौला चल दिए घूमने बुला के। तो ये पहले इसी के दरबार में आए जहां ये रो रहा था। अब देखो बूढ़ी बूढ़ा के भेष में आ गए शंकर जी, आदमी के भेष में आ गए, भगवान के भेष में नहीं आए। आदमी के भगवान के भेष में आऊंगे पहचान लेंगे, सब पकड़ लेंगे हमको सब पूजा के लिए। और जब बूढ़ी बूढ़ा के रूप में चलूंगा ना तो कोई चिन्हेगा नहीं, कोई आदर सम्मान नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। बुजुर्ग के अगर मांगने लगे कोई खाना तो कौन देने को राजी? कोई देता ही नहीं जल्दी। कहते दे चल आगे अपना, तोरे घर नहीं है का? रास्ता ना तोरे घर नहीं है। तो ऐसे चल दिया। तो पहले वही बंदा टकराया तो कहते कस बच्चा क्यों रो रहे हो? अब गुस्सा में खूब लाल रहा है। 2-3 घंटा से उठवा ही न करे तो बंदे तो गुस्सा लगी जाती है लड़के के। कोई भी हो काम करते रहो, अगर काम नहीं हो पा रहा है समय पे तो गुस्सा लगी रहा है। तो उसके गुस्सा बहुत छाई रहे बदन में। तो कहा तू हमारा काम कर देवा का? बुढ़ऊ कहा बूढ़े के, शंकर जी पार्वती के, वो बूढ़े के भेष में आए थे। तो लड़का बोला कहा हमारा तू काम कर देवा का? कहते हाँ बच्चा जो हमारे लायक होगा कर देंगे, बताओ तो बाप। कहता देख लो अंकल जी, हम इसको हमारी पत्नी जल गई, हम बांधते हैं एक गठरी तो 2 हो जाती है, 2 उठती नहीं। तो शंकर जी देखे अंतर्यामी यार ये तो 2 जले हैं इसमें। पार्वती देखी कहा हाँ ये तो सही है, इसके प्यार में सच्चाई है। देखो ये देखो प्यार के पीछे सती हो गई। इसको कहते पतिव्रता नारी। तो कहते अच्छा जी, तो कहता है कि अब तो वो वापस नहीं आएगी, अब जो पतिव्रता नारी थी पति उसी का दोबारा जन्म लेगी। अब तुम तो रियलिटी नहीं पाओगे, अब उसको तुम्हारे से रूठ गई है। कहते वो कैसे? कहते उसकी भूख कुछ और थी। तुम 4 साल बाहर चले गए,
वो तो दूसरे के भाग गई, हाँ, उसके मन में पाप भाग गया, अब वो उसी के पीछे जाएगी, तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। कहते कोई बात नहीं जी, कहते तुमको नकली मेहरारू बना देता हूँ, रूप देख रहा हूँ, लेकिन वो चीज अब नहीं पाओगे जो गुणवत्ता अगली रानी में था। हाँ, रानी दूंगा तुमको नकली। नकली, वो कि मतलब भैंसुर, कि उससे न ढंग से खाना बनाने आता, न पानी भरने आता ढंग से, न वैसे काम करने, खाली मात्र सुंदरता सुंदरता बस देखने के लिए। देखने के लिए। आज की औरतें जैसे फिर यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे छाई हुई है, खाली देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब के लिए, लाइक और व्यूज के लिए। यूट्यूब पे क्या होता है, हमारा व्यूज बढ़ेगा, इंस्टाग्राम पे क्या है, हमारी लाइक बढ़ेगी। हाँ, आज के यही दौरान कह रही है ना। फिर शंकर जी पार्वती देखो उसी जगह पे, कहते दे दिए, अब उसको रियलिटी में बना दिए। फिर शंकर जी एक बूंद खून चुआए, फिर वो दोनों जिंदा हो गए, फिर वहीं उनकी शादी हो गई। जिंदा हो गए, जले हुए जिंदा हो गए, जो राख थी, राख वाले जिंदा हो गए। हाँ, उनको ऐसा मंत्र छिड़का भभूति कि फिर से वो रिटर्न बन गए रियलिटी में। रियलिटी में। हाँ, रियलिटी में देखो भगवान की परीक्षा, अब इस पे भगवान परीक्षा ले रहे हैं उससे भी बंदे से, कि तुम संभार लोगे इस औरत को कि नहीं संभार पाओगे। अब उसकी भी परीक्षा आ गई, जो लेने गया था तो उसको जिंदा किए दोनों को रियलिटी में, फिर बना दिए पुतला, पुतला बनाए, पुतला बनाया, जाने डाली, जान भी डाल दिए, हाँ, कुछ क्षण के लिए, अच्छे अच्छे, कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए। पुतला। तो कहते हैं अब तुम्हारी परीक्षा है। कहते हैं कोई बात नहीं बाबा जी, हम परीक्षा में अपने असफल रहेंगे, सफलता पूर्वक रहेंगे। जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा, और जो चीटिंग करेगा, नकल करेगा, वो सफलता पूर्वक नहीं पाएगा। फिर भोले बाबा ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया उसकी। तो क्या काम किया, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी परीक्षा चालू। कहता ठीक है बाबा जी। उन्होंने कहता कि ऐसा करो, एक गांव के पास पहुंचे, वही तालाब पे, कहता गोबर पा गया, जो गैया वो करते गोबर ना, गोबर पा गया, उसको लीप के कहता गांव की गोरी बन के तैयार। शंकर जी पार्वती शक्ति होते गोरी बन के तैयार, तो तैयार हो गई। तो शंकर जी कहते अब इसको ले जाओगे, कहता हाँ मेरे क्षमता है, ले जाऊंगा। कहते कैसे, कहता हम तो अकेले भाग जाऊंगा, इसको आप ही का जब शक्ति है, तो कह दो शंकर जी पार्वती शक्ति है तो गायब हो जा, वो गायब हो जाएगी। जब मंत्री मिल गया है मेरे को, फिर अपने गांव के पास पहुंच जाऊंगा, घर के पास गौवा के लगे, तो फिर कहीं गोबर पा जाऊंगा गांव के पास में, एक लोटा पानी लीप के कह दूंगा शंकर जी की पार्वती शक्ति है तो गोरी बन के तैयार, तो फिर हमारी तैयार हो जाएगी, मिल जाएगी भूतनी है। उसका भूत का रूप दे दिया कि जब चाहो तब गायब कर दो, जब चाहो तब बना लो, बुला लो। कहते अच्छा जी। और जब गांव के पास पहुंचा तो कहता लीप के फिर बोला वही कि शंकर जी की पार्वती शक्ति है तब गोरी बन के तैयार। तो इतना शंकर जी के शक्तिवान, इतना सुंदरता की जैसे पार्वती, इतना सुंदर, अपना रियलिटी दे दिया पार्वती ने। अपना रियलिटी दे दिया, एकदम पार्वती जैसे खूबसूरत। और जब बुलाए के साथे साथे चल रहे तो गांव के लोग यह कस गए कितना बढ़िया सुंदर तो मेहरारू पाई गए वे, काई भोले बाबा कृपा यार। गांव में लेके आ गया क्या? गांव में लेके आ गया। जब गांव में लेके आ गया आपने, जब गांव में लेके आ गया तब फिर बिहान से फिर अपना वही धंधा पुराना चालू किया, गया भैंस चराने। भैंस चराने गया और उसके बाद गया कुआं पे, तो सब लोग पानी भरती थी और वो टाइम दिया था कि मैं इतनी बजे तुम चली आओ, पानी मैं पीऊंगा, बाल्टी और रस्सी लेके चली आइयो, अपने मेहरारू कही। उसको जलाने के लिए राजा साहिब को,
दिखाने के लिए। तो कहता ठीक है, वो पतिवर्तन आ रही थी, तो कह ठीक है, देख लिया सारा। कहते 10 बजे मैं आऊंगी, खाली हो जाऊंगा तो आऊंगी। तो कहते 10:05 बाकी रहा, तो वो पहुंच गया कुआं पे, क्या हमारी मेहरारू आई, खुशी का मारा। है नई नई मेहरारू सबके खुशी लगती है। वो पहुंच गया कि 5 मिनट पहले, अब 10:05 पे पहुंच गए। पानी भरे, काय आवा हो पानी पी ले, गंगा माई से बुलावा थी, आवा हो पानी पिला रह जाऊ। तो अगल बगल के लोग देखिन और फिर आई पानी पीस, पानी फिर पिया इस चुल्लू से बढ़िया बिंदास, हंसी मजाक बा। तब लोग कहे मेरी बोल रही था स्वर्ग के अप्सरा ढूंढ लिया सारा। देख गोरुखा चरवा, राजा साहब उसी जगह देख के उनका बेहोशी हो गई, बेहोश हो गए। तब उसकी बोला था ना कि देखो राजा साहब, ये मनोकामना तुम्हारी पूरी कर दी है। अब अपने घर में फिर उन्होंने राजपाट करने लगा। राजा साहब कह रहे कि आधी हम राज्य देंगे, आधी उनसे राजा छीन ली, उसी में राजपाट करने लगा। कहानी राम की समाप्ति। बोलो जय बजरंगबली की जय। इतनी बड़ी कहानी।